हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कोरोना वायरस। ठीक है। आप लोगों को तो पता होगा कोविड-19 में कितना फैला हुआ था। इससे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th हो 12th हो, अगर आपका कोई सरकारी जॉब हो रहा है, वो है रेलवे, ये सब किसी भी तरह का जॉब है, उसमें इससे कम से कम 3-4 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको एकदम इम्पॉर्टेंट बेसिक से एकदम सारे क्वेश्चंस बताऊंगी कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको बताऊंगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो गया कोविड-19। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कब आया था भारत में? 2019 में, है ना? शायद लगभग इसी टाइप का। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना बड़ा ये महामारी के रूप में बन गया। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। कोरोना चीन के वुहान शहर से आया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना किस शहर से आया है? तो सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो कोरोना चीन से आया है। चीन में कहाँ से? तो वुहान शहर से। चलिए कोविड-19 का क्या हो गया? फुल फॉर्म एक तरह से बोल लीजिए तो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। कोरोना वायरस क्या है? तो ये पैंडेमिक है। ठीक है। हम लोग इसको वैज्ञानिक नाम, जैसे कि साइंटिफिक अगर नेम बोले तो पैंडेमिक। ठीक है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस का क्या नाम दिया था? तो वैज्ञानिक द्वारा क्या नाम दिया गया? हम लोग तो इसको बोलते हैं कोरोना वायरस बोलते हैं, कोविड-19 बोलते हैं, या फिर पूरे शहर पूरे दुनिया में इसको यही नाम दिया गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया रिसर्च करके? तो सार्स कोविड-19। कोव-2 का मतलब हो गया कोविड-19। ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, SARS-CoV-2 सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है। पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कोवा पंजाब। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि पंजाब, सारे देश जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए सब कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। कोई ऐप है ऑनलाइन। भारत में भी एक ऐप आया था शायद, जिसका नाम, हाँ, तो भारत में भी आप लोग को देखे होंगे, उसका ऑरेंज रंग का कुछ सैंपल था। याद तो नहीं आएगा। आप लोग को याद होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ क्या बोले, पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कोवा पंजाब। ठीक है। कोवा पंजाब। अब आइए थोड़ा सा हम लोग पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब का कैपिटल होता है चंडीगढ़। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह। ठीक है। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बेंद्रोर। ठीक है। बीपी सिंह बेंद्रोर। चलिए कोविड-19 को WHO महामारी घोषित किया। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए थोड़ा सा WHO के बारे में आप लोग जान लीजिए। इसका फॉर्मेशन कब, मतलब फॉर्मेशन मतलब बना, कब गठित हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। यहाँ का हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेड कहाँ है? टेडर्स एडनोर। सबसे पहले किस राज्य में कर्फ्यू लगाया गया? पंजाब। कर्फ्यू मतलब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो ये कहाँ सबसे पहले लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। चलिए ठीक है। अब आइए, कोरोना वायरस को किस देश ने महामारी घोषित किया? हरियाणा। सबसे पहले इस वायरस को महामारी कहाँ घोषित किया गया? तो हरियाणा। उसके बाद फिर सारे देश ने इसे महामारी नाम देने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा हम लोग हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हो गए मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए नेक्स्ट आइए। भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई? $10। ठीक है। सार्क का मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे। अगर नहीं भी जान रहे तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। सार्क एक संगठन है बहुत से देशों का। ये एशियाई देश है, एशियाई देश। ठीक है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन
रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, VVI इसको कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म, यहाँ का हेड क्वार्टर। अब और क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। चलिए आइए, सदस्य देश, हाँ आइए। सार्क में कौन कौन, हम बोले ना ये एक संगठन है, बहुत से देशों का संगठन बना हुआ है। जैसे कि ग्रुप, हम लोग कैसे कोई 5-6 लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं, तो ये विश्व में बहुत से देश मिलकर सदस्य बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। चलिए अब आइए नेक्स्ट। इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो इंस्टाग्राम फीड। इंस्टाग्राम से जान रहे हैं कि पूरे दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, और अगर कोई भी खबर फैलाना है तो इससे अच्छा जरिया शायद आजकल एफबी भी बहुत कम लोग चलाने लगे हैं, क्योंकि इंस्टा सब ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इसलिए कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया इंस्टाग्राम ने? तो इंस्टाग्राम फीड। चलिए, कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए गूगल ने क्या वेबसाइट शुरू किया? तो google.com कोविड-19, ठीक है। माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है? तो क्रोन। किसके समान? क्रोन के समान। चलिए आइए नेक्स्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना? कनाडा। ये क्या बोल रहा है कि कोरोना वायरस जब बढ़ रहा था तो इसका देख रहे थे कि ये क्या था, ये संक्रमण था एक, जो किसकी वजह से होता था? तो किसी के अटैच में होने से, या फिर सांस ले रहे हैं तो उससे, तो देखते थे कि मार्क्स निकला था। ये मतलब कि छुआछूत एक तरह से कैसे बोल सकता है आदमी, उस तरह से भी अगर है, ठीक है, क्योंकि ये सांस द्वारा भी हो रहा था। कोई छींक दे रहा था, अगर उसका वायरस आप बगल में खड़े हैं तो वो अगर उसको है तो आपको भी हो जाएगा। तो ये ऐसा टाइप का बीमारी निकल गया था, ठीक है। तो इसको क्या किया था? रोक दिया था ओलंपिक को। तो कौन सा देश? तो कनाडा। फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया? तो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर .फेसबुक। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा में उत्पन्न हुआ? लैटिन भाषा में। किस भाषा में उत्पन्न हुआ? लैटिन भाषा में। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस के लिए पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो $12 मिलियन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक मतलब क्या होता है? विश्व का बैंक, ठीक है। जैसे हर देश में अपना अपना बैंक होता है, तो ये विश्व का बैंक होता है जो देश को लोन ये सब देता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने के लीडरशिप में ऑस्ट्रेलियाई में कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण की जा रही है? 55 वासन। किस भारतीय वैज्ञानिक के लीडरशिप में? तो 55 वासन। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? 22 मार्च 2020। क्या बोल रहा है यहाँ? कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले कहाँ लगाया गया था कर्फ्यू, वो आपको मैंने बता दिया। और अब देखिए देश में, यानी हमारे देश में कब लगाया गया था? तो 22 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम था? तो जो हम लोग कोरोना वायरस का टेस्ट करवा रहे थे उसका नाम क्या था? RT-PCR, है ना। RT-PCR। RT का क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और PCR का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आइए, लास्ट क्वेश्चन आज की हमारे क्लास का है। कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? वायरस, ठीक है। कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है?
तो वायरस, देखिए यहाँ है ना VI। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और इसके आगे मैं आप लोग को बहुत से ऐसी इसी तरह मज़ेदार क्लास लेते आऊँगी। सो